हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे 40 एमसीक्यू झारखंड जीके टेस्ट को। और ये जो फ्रेंड्स जीके के टेस्ट होंगे ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम जो है जेपीएससी, इसके बाद जेएसएससी जो एग्ज़ाम है, इनके लिए झारखंड जीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, और फ्रेंड्स इस टेस्ट पर जो है आपको सब तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, जोहार योजना का शुरुआत कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2017 को जोहार योजना का प्रारंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया है। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का केंद्र क्या था? तो इनमें से कोई नहीं है। झारखंड में जो साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र था दुमका, हजारीबाग और देवघर नहीं था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करना है। तो रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विरोध का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ, यह कथन सत्य कथन है। इसके बाद है जो बी पे जो असत्य कथन है, हमें असत्य कथन नहीं पढ़ना है, जो सत्य कथन है उसे पढ़ना है। तो चतरा क्षेत्र में युद्ध ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था। चतरा जो क्षेत्र पर युद्ध हुआ है उसका ब्रिटिश सेनापति कौन था, यानी चतरा का ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो मेजर इंग्लिश था। और 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल से प्रशिक्षक हैं? सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो एथलेटिक्स। सतनाम सिंह और आरिफ इमाम एथलेटिक्स खेल के प्रशिक्षक हैं। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का वृक्ष राज्य वृक्ष माना जाता है? तो सखुआ और साल, क्योंकि फ्रेंड साल को ही सखुआ कहते हैं, इसीलिए सखुआ और साल दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आदिवासी त्यौहार पे पूजित करने वाला वृक्ष जो है जिन्हें राज्य वृक्ष माना गया है तो उसे साल कहते हैं, यानी सखुआ कहते हैं। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिड डे मील। मिड डे मील योजना जो चलाई गई है विद्यालय पर बच्चों को लाने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भैंस के सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो सिंगा बनाया जाता है। सिंगा वाद्य यंत्र जो है यह भैंस के सींग से बनाया जाता है। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो निक्की प्रधान है। आपको याद रखना है, निक्की प्रधान जो है यह ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, निक्की प्रधान। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष कितना रहने का अनुमान है? तो 6,752 करोड़ है। झारखंड में 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष कितने रहने का अनुमान है? 6,752 करोड़ है। नेक्स्ट सवाल है, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो गोला और मांझी एक्सप्रेस वे। गोला जो है फ्रेंड्स यह रामगढ़ पे है, आपको याद रखना है गोला कहाँ है, रामगढ़ पर है। और ओरमांझी रांची। तो गोला और ओरमांझी जो एक्सप्रेस वे है यह राज्य का पहला एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट सवाल है, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए SAFE सेफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो बांग्लादेश को हराकर। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में अपना स्थान प्राप्त करके खिताब अपने नाम किया है, बांग्लादेश को हराकर। सुमेलित करें, यहाँ पर सुमेलित करना है, स्टेडियम है और जगह पर दिया हुआ है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है और किस जगह पर है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेकॉन स्टेडियम। मेकॉन स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर ए बी आंसर है। तो मेकॉन स्टेडियम जो है यह रांची पर है। इसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक का स्टेडियम कहाँ पर है? गुमला पर है। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? दुमका पर है। और किनन स्टेडियम जो है यह जमशेदपुर पर है। तो आपका ये मिलान सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेकॉन स्टेडियम रांची, परमवीर अल्बर्ट एक का हो गया आपका गुमला, और इंडोर स्टेडियम दुमका, और किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर पर है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर पर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया है? तो गढ़वा जिले से शुरू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022। पहला सवाल तो ये है कि खतियानी जोहार यात्रा का प्रारंभ कब किया गया? 8 दिसंबर 2022 को किया गया। किस स्थान से शुरू किया गया? तो गढ़वा स्थान से शुरू किया गया है। बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार का सजा है।
संथाल समाज पर बिटलाहा जो है क्या है, तो एक प्रकार का सजा है। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है, तो पैटकर चित्रकला और इसके बाद है छऊ मुखौटा। ये जो है शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है, यानी 1 और 3 आंसर हो जाएगा। एक पर दिया हुआ है पैटकर चित्रकला और छऊ मुखौटा, ये क्या है, झारखंड की शिल्प कौशल कला है, प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट सवाल है, एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई है। एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्धों अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है, तो ए और सी दोनों, यानी दैहर और सोहर। और दैहर भी जो है हजारीबाग पर है और सोहर भी जो है हजारीबाग पर है, यानी दैहर और सोहर स्थान से जो है बौद्ध अवशेष में लिखित लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है। याद रखना है आपको, दैहर और सोहर। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये झारखंड रत्न से 2009 में सम्मानित किया गया, यह जो कथन असत्य है, जबकि इनका पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, यह सत्य कथन है। ये झारखंड का सबसे बड़ा आयकरदाता है। झारखंड का सबसे बड़ा आयकरदाता कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि फ्रेंड्स वो ज़्यादा इनकम करते हैं, तो इसलिए उनका आयकर भी यानी टैक्स भी ज़्यादा लगते हैं। और इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी भी सत्य कथन है कि ICC डिकेड एट स्पिरिट एट क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 2021 पे जो है महेंद्र सिंह धोनी को ICC डिकेड एट स्पिरिट एट क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड की जनजाति समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है, तो झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व और त्यौहार है सरहुल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सरहुल क्या है, तो झारखंड में मनाया जाने वाला एक पर्व है या त्यौहार है। बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। बंगम माने, कहीं पर फ्रेंड्स आपको बंगम मांझी देखने को मिलेंगे, तो बंगम मांझी का संबंध किस आंदोलन से है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं, तो वेदवाणी कहते हैं। वेदिया जनजाति जो है स्वयं को क्या कहते हैं, तो वेदवाणी कहते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो 40,000 राशि देने का प्रावधान है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में। झारखंड के संगीत के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, तो इसका जो गलत है ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि बी केवल 2। तो आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, झारखंड का जो संगीत है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, यह सत्य कथन है। और यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, और ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट वाले हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, यह जो है असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका असत्य कथन। इसके बाद है बी पर दिया हुआ सत्य कथन है कि उराव एवं मुंडा के भाषाओं में अरबी फारसी तथा तुर्की भाषा को शब्द पाए जाते हैं, यह सत्य कथन है। इसके बाद है खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी खूत मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट वाले हमारा सनाई किस प्रकार का वाद्य है, तो मंगल वाद्य है। सनाई जो एक वाद्य यंत्र है, लेकिन ये जो किस प्रकार का वाद्य है, तो मंगल वाद्य है, यानी मंगल उत्सव पर जो है सनाई बजाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है तिलका मांझी ने अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया। तिलका मांझी जो है अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया है, तो 1785 ईस्वी में पकड़ा गया है। ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र से हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो गया है। ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार रांची, गुमला या लोहरदगा कहीं से भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट सवाल है साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा है, तो बिशप वॉन ह्यूक एवं जूएल लकड़ा ने रखा है। क्या सवाल है कि साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा, तो बिशप वॉन ह्यूक एवं जूएल लकड़ा ने रखा है। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ, तो 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। पृथक राज्य झारखंड हेतु मतलब झारखंड हेतु पृथक राज्य की मांग जो है ना, इसका जो सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1928 से ही हो गया है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से तत्कालीन मुख्यमंत्री किसकी पहल पर हुआ था, तो विनोदानंद झा। जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, इन्हीं के
पहल पर जो है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के उरांव जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो उरांव समुदाय के लोग फसल की रक्षा के लिए क्या करते हैं? तो उरांव समुदाय के लोग फसल की रक्षा के लिए जो है भेलवा पूजा करते हैं तथा गांव की सुरक्षा के लिए गुरैया पूजा भी करते हैं। कौन? तो उरांव जनजाति के लोग भेलवा पूजा करते हैं और गांव की सुरक्षा के लिए गुरैया पूजा करते हैं। यह सत्य कथन है। इसके बाद है, उरांव के मुख्य पूजा स्थल को शासन एवं पूर्वजों का आत्मनिवास स्थान सरना कहा। यह कथन जो है असत्य है, यह उरांव का नहीं कहलाता है। इसके बाद है, उरांव में दाह संस्कार और दफनाने दोनों का परंपरा प्रचलित है। ये भी कथन जो है सत्य है। तो आपको 2 पर जो है असत्य कथन कहा गया, आपको ये याद रखना है। लेकिन 3 पे जो है ये भी सत्य कथन है कि उरांव में जो दाह संस्कार को है दफनाने का भी प्रथा प्रचलित है और दाह संस्कार करने का भी प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट वाले हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित नहीं है? तो तिरु जलप्रपात जो है चतरा जिले में स्थित नहीं है, जबकि द्वारे जलप्रपात चतरा पर है, गोवा जलप्रपात चतरा पर, केदीदाह जलप्रपात चतरा पर है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तिरु जलप्रपात जो है यह किस जिले पर अवस्थित या किस स्थान पर स्थित है। तिरु जलप्रपात कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा कि आप सही सवाल बताए हैं या गलत जवाब बताए हैं। तो आपको याद रखना है तिरु जलप्रपात कहाँ पर हो गया, ये आपको कमेंट बताना है, जबकि द्वारी, गोवा और केदीदाह जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो चिंतामणि सहदेव। नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नागवंश का अंतिम राजा कौन थे? तो चिंतामणि सहदेव थे। नेक्स्ट सवाल है, मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? तो जीववाद है। मुंडाओं के धर्म का जो आधार है वह जीववाद है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड में जनजाति का धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार क्या है? तो बोंगा है। झारखंड में जो जनजाति है, जितनी भी जनजाति है, उनका धार्मिक विश्वास किस पर रखते हैं, यानी उनका भगवान क्या है या किस पर विश्वास रखते हैं? तो बोंगा पर विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड का पंच परगना मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 कथन और 2 कथन जो है यह सही है कि 5 प्रकार के क्षेत्रों से बना पंच परगना मैदान है। पंच परगना का मैदान स्वर्णरेखा नदी घाटी के उत्तर से सिल्ली, बुंडू, तमाड़, अडकी और सोना हाथू का क्षेत्र स्थित है। यानी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में वर्षा किस प्रकार के मानसून में होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। झारखंड में जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। झारखंड के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है? तो राज्यपाल नियत करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी पर जो है कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों की संख्या को कौन नियत करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। सबसे पहले स्थानीय नीति झारखंड के किस मुख्यमंत्री के द्वारा लाने का प्रयास किया गया है? तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रयास किया गया है। सबसे पहले स्थानीय नीति झारखंड किस मुख्यमंत्री के द्वारा लाने का प्रयास किया गया? तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 40 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 40 सवाल में से आपके कितने सवाल जो है सही हुए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।